जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट। जितना सवाल अभी हम आपको करवाएंगे, सारा का सारा सवाल जो टेस्ट सीरीज है, जो मैथ का टेस्ट सीरीज है, टेस्ट नंबर 8 में दिया गया है। सवाल का आप लेवल देख लीजिएगा, आप खुद से डिसाइड करिएगा कि अगर इस लेवल का भी सवाल आ जाए तो क्या हमसे बनेगा। हर एक तरीका के सवालों के साथ आप खेलना सीखिए। चाहे वो सवाल मुश्किल हो, चाहे वो सवाल बहुत आसान हो, चाहे वो सवाल बहुत मुश्किल हो, चाहे वो सवाल मॉडरेट लेवल का हो, सोचने समझने का तरीका डेवलप करिए। सवालों को करने का एक स्मार्ट अप्रोच अपने अंदर जरूर रखिए। देखिए, मेथड तो है ही है, मेथड तो है ही, बेसिक तो है, लेकिन बेसिक के साथ साथ आपको एक स्मार्ट अप्रोच डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। कि हो सकता है सवाल ऑप्शन के जरिए हो जाए, हो सकता है सवाल ऑप्शन के जरिए ना हो, जितना देर हम ऑप्शन में लगाएंगे उससे पहले हमारा सवाल बेसिक से हो जाए, हो सकता है कोई सवाल बेसिक से लेंदी हो, उसमें कोई लॉजिक लग जाए। समझ रहे बात को? तो हर एक तरीका से सोचना है आपको, मतलब स्मार्ट अप्रोच लगाना बहुत ज़रूरी है। अब स्मार्ट अप्रोच कोई नया किताब नहीं है, ठीक है। स्मार्ट अप्रोच बताता है कि आप चीज़ों को किस हद तक समझते हैं, किस हद तक आपको समझ में आया है कोई भी चीज़, तो उसी में आप स्मार्ट अप्रोच लगा सकते हैं। कई तरीक़ा से आप सोच सकते हैं, उसको बढ़िया से समझे हुए रहेंगे तब ना, ठीक है। तो इसी समझदारी के लिए अभी फोकस स्टडी विथ अभी जो हमारा प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगा, फोकस स्टडी विथ अभी, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें अभी क्या है कि आज ही हमारा कोर्स लॉन्च हुआ है, कॉम्बो कंप्लीट। हालांकि ये आपको अलग अलग अगर चाहिए, अगर किसी को सिर्फ मैथ लेना है तो बहुत लोगों ने लिया है, अगर किसी को सिर्फ रीजनिंग लेना है तो बहुतों ने लिया है, अगर किसी को सिर्फ साइंस लेना है बहुत लोगों ने ले रखा है, अगर किसी को सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो देखो, हर तरीके के लोग हैं, जिनकी जैसी आवश्यकता उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो अगर आपको ये सारा चीज़ चाहिए, मैथ भी चाहिए, रीजनिंग भी चाहिए, जनरल साइंस भी चाहिए, टेस्ट सीरीज भी चाहिए, तो आपको सिर्फ 699 रुपया अभी सिर्फ 100 स्टूडेंट के लिए है, सिर्फ और सिर्फ 100 छात्रों के लिए है। उसके बाद यही प्राइस आपका 999 हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप इच्छा रखते हैं तो। अदरवाइज अलग अलग भी सारा का सारा चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। और आप विशेष जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका सब कुछ डाला हुआ है, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम चैनल का लिंक, ईच एंड एवरीथिंग डाला हुआ है, आप वहाँ से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर कुछ ना समझ में आए ना तो आप कॉल करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मैनेजमेंट से आपका बात हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और बताना था कि बहुत कम लोगों का मैथ में स्कोर 60 में 60 है। एक बच्चा 2-3 टेस्ट में स्कोर लाया है 60 आउट ऑफ 60, हम उसका नाम भूल रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उसका, वो 60 में 60 नंबर लाया है टेस्ट सीरीज में, 60 आउट ऑफ 60, मतलब 20 का 20 सवाल सही है। और इनका नाम हम भूल रहे हैं, इनका नाम पता नहीं, शायद इनका नाम वरुण क्या है कुछ। 60 में 60 नंबर लाने वाला इकलौता लड़का है, बाकी लोग कोई 10 नंबर, कोई 5 नंबर, कोई 8 नंबर, कोई 10 नंबर ऐसे ला रहा है, ठीक है। तो जिनका मार्क्स कम है ना, थोड़ा मेहनत करो यार, फिर दोबारा मौका थोड़े मिलेगा, दोबारा मेहनत करने का मौका नहीं मिलेगा। दोबारा फिर मेहनत करोगे तो वो अलग तरीका का मेहनत होगा, उसमें बहुत परेशानी है, झेल नहीं पाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। बात समझ रहे हो? तो टेस्ट में थोड़ा मार्क्स गेन करो, मेहनत करो, पढ़ो, समझो। एक एक चीज़ तो हम आपको कोर्स में बताए हैं, सचिवालय का जितना सिलेबस है उससे ज़्यादा हम आपको बताए हैं, और अभी तक बता रहे हैं। आप देखिए ना जाके, अभी तक हम आपको बता रहे हैं, तो कहाँ कमी है, इम्प्रूव करो, वहीं से आपको सफलता मिलेगा, ठीक है। तो एक एक सवाल देखना भाई, शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, और पसंद आए तो शेयर कर देना। और जो नया है ना भाई,
जो लोग नया नया भाई बहन लोग हैं वो लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्रमोशन हो जाएगा, थोड़ा सा हमारा ग्रोथ हो जाएगा, थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, थोड़ा शेयर मार देना, थोड़ा लाइक मार देना, ठीक है। और अगर कुछ भी गिला शिकवा प्यार मोहब्बत है तो कमेंट बॉक्स खाली है, बेशक आप वहाँ पे लिख दीजिए, बेखौफ होकर लिख दीजिए, ठीक है। चलिए तो फिर एक सवाल को एकदम ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। देखिए बिना समझे कुछ नहीं होगा, चाहे कोई भी चीज़ हो उसको समझना होगा, ठीक है। तो समझने का कोशिश करिएगा एक एक चीज़ को, और थोड़ा शेयर मार दीजिएगा, थोड़ा चैनल को बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। पहले समझिएगा, समझना जरूरी, ठीक है। कहता है कि एक ठोस लंब वृत्ताकार शंकु को उसके आधार के समांतर एक समतल द्वारा इसके ऊंचाई के मध्य में दो भागों में काटा जाता है, ठीक है। छोटे शंकु का आयतन पूरे शंकु के आयतन से ज्ञात करिए। अब इस सवाल को बनाने में आपको कहाँ कहाँ समस्या आएगी हम आपको समझाते हैं। तो एकदम बेसिक सवाल है और एकदम आसान सवाल है। कहता है कि एक हमारा शंकु है, तो आप एक शंकु ले लीजिए, ठीक है। ये आपका एक कोण है, शंकु है ऐसे, ठीक है। फिगर बनाने की आवश्यकता एग्जाम में नहीं है, लेकिन अभी ये प्रैक्टिस सेशन है तो समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो हमारा शंकु है इसका रेडियस हम r है और इसका हाइट क्या है, h है। रेडियस r है, हाइट क्या है, h है। अब इसके ठीक बीच में देखिए, इसका हाइट इसका जो हाइट है वो हम h माने, ठीक है। ये हाइट, ऊंचाई क्या है, h है। अब इसके ठीक बीच में हम एक कट लगा दिए, ठीक बीच में, एकदम ठीक बीच में हम एक कट लगा दिए। जब हम कट लगा दिए तो एक शंकु यहाँ से ऊपर बना, यहाँ पे हम ठीक बीच में। अब जब ठीक बीच में काटते हैं, जब हम ठीक बीच में काटे हैं तो जो हमारा नया वाला शंकु बचा ऊपर वाला, उसका हाइट क्या होगा, हाइट आधा हो जाएगा। अब हम इस शंकु को बीच से काट दिए तो जो ऊपर में हमारा शंकु बना इसका हाइट क्या होगा, तो इसका हाइट पूरे शंकु के हाइट का आधा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बड़ा वाला शंकु का तो रेडियस आपका r है, ठीक है, r है। छोटा वाला शंकु का रेडियस क्या होगा, छोटा वाला शंकु का, यहीं पे फंसेंगे आप कि छोटा वाला शंकु का रेडियस क्या होगा। तो जी बड़ा वाला शंकु का रेडियस का आधा होगा छोटा वाला शंकु का रेडियस, मतलब छोटा वाला शंकु का रेडियस क्या होगा, r/2। ये दो चीज में आप फंस सकते थे, क्योंकि इस शंकु को ठीक बीच में काटा गया है। तो जो नया शंकु बनेगा उसका ऊंचाई पुराना वाला शंकु का आधा और उसका रेडियस पुराना वाला शंकु का आधा, दोनों चीज आधा आधा हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे दो शंकु है, एक पुराना वाला शंकु जिसका रेडियस r और हाइट h है, एक नया वाला शंकु जिसका रेडियस r/2 और हाइट h/2 है। अब दोनों के वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, ठीक है। तो छोटे शंकु का वॉल्यूम देखिए, शंकु का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे सर 1/3 पाई r²h। तो 1/3 पाई दोनों में होगा। यहाँ पे हमको दो शंकु का वॉल्यूम लिखना है, छोटा शंकु का वॉल्यूम और एक जो हमारा ये ओरिजिनल वाला शंकु था उसका। ये छोटा वाला शंकु का वॉल्यूम और एक मेरा ओरिजिनल वाला शंकु था उसका वॉल्यूम लिखना है। इन्हीं दोनों को रेशियो निकालना है। तो लिखेंगे तो 1/3 पाई तो दोनों में आएगा। तो जो चीज़ कैंसिल होगा उसको लिखना ही नहीं है, एकदम थोड़ा देखो होशियार बनो, इसी को बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच। जो चीज़ दोनों तरफ कैंसिल होगा हम जान रहे उसको लिखना ही नहीं है। तो 1/3 पाई नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, r²h। तो जो हमारा छोटा शंकु है r², मतलब ये हो जाएगा r²/4 × h/2, ये हो जाएगा अनुपात। जो हमारा बड़ा वाला शंकु था इसमें भी क्या बच जाएगा, r²h, यही बचेगा। अब देखो r²h से r²h मेरा कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा 1 और ये 4 दूना 8 इधर चला गया, मतलब 1:8, 1:8 छोटा वाला शंकु और बड़ा वाला शंकु का आयतन हो गया।
छोटा शंकु और बड़ा शंकु का आयतन हो गया 1:8। बस यही चीज़ हमको, यही इसी तरीका का कंसेप्ट हम आपके दिमाग में बिठाना चाहते हैं। देखिए ये सब चीज़ तब होगा, हम आपको अभी क्या बोले कि आप किस हद तक इसको समझते हैं, कितना गहराई तक आप समझ रखते हैं शंकु का। ये सवाल शंकु से है तो आप कितना गहराई तक समझ रखते हैं, तो जल्दी से होगा। इसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, फिगर बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। सवाल में दिया हुआ है कि शंकु को ठीक बीच में काटते हैं, ऊंचाई, उसकी ऊंचाई के मध्य भाग में, बीच में शंकु का जितना हाइट है ठीक बीच में कट लगाते हैं, ठीक है। तब आपका ऊपर वाला शंकु बन जाता है, ऊपर हमारा शंकु बन जाता है और नीचे हमारा फ्रस्ट्रम बन जाएगा, छिन्नक बन जाएगा, या कह ले तो बाल्टी बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ रखने से होगा। देखिए एकदम सेम पैटर्न पे सवाल झारखंड सचिवालय में पूछा हुआ है और दरोगा में भी पूछा हुआ है, तो सवाल एकदम रिलेवेंट है। कहता है कि यदि √x + 1/√x = √7 है तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। एकदम आसान है। x³ + 1/x³ का मान हम तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हमें x + 1/x का वैल्यू मालूम होगा। और यहाँ पे जो दिया गया है वो √x + 1/√x = √7 दिया हुआ है, मतलब रूट को हटाना पड़ेगा। और रूट को हटाना होगा तो आप समझदार हैं, कैसे हटेगा, जब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। मतलब √x + 1/√x का होल स्क्वायर बराबर √7 का भी होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तभी तभी हमारा रूट हटेगा। देखो भाई एकदम सीधा सा बात है, जब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या होगा, a² + b² + 2ab। तो a² मतलब √x का स्क्वायर x + b² 1/x + 2ab। तो 2ab मतलब क्या, रूट इंटू 1/√x। तो ये रूट से रूट हमारा कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा समझदारी से। और √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा। अब ये 2 को इधर घटाना होगा क्योंकि हमें x + 1/x का वैल्यू चाहिए। तो 7 में 2 गया तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे भाई सीधा क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। x + 1/x का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। अब जब x + 1/x का वैल्यू 5 आ गया तो आपको हम अलजेब्रा में बताए हैं कि अगर x + 1/x का वैल्यू दिया गया हो और x³ + 1/x³ पूछा हो, तब करना क्या है कि जो वैल्यू दिया गया है उसका क्यूब कर लेंगे, माइनस इसी का 3 गुना घटा देंगे। मतलब 5 का क्यूब 125 माइनस 5 तिहाई 15, कितना हो गया जी, 110। और 110 हमारा क्या हो गया, x³ + 1/x³ का वैल्यू हो गया। अब चाहे तो इसको दोनों तरफ होल क्यूब करके भी आंसर ला सकते हैं, बात वही है, ये चीज़ वही से आया है, हम आपको अलजेब्रा में समझाए हैं ये चीज़, और यहाँ से सवाल आया होगा। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, एकदम कंसेप्ट के साथ इस सवाल को समझिएगा। और हाँ, सवाल आपके सामने है तो आप पहले वीडियो पॉज करके सवाल को बनाइए, खुद से लगाइए, कहाँ आप फंसते हैं, कहाँ तक आप लगा पाते हैं, कितना समय आप लेते हैं। अपने आप का मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो करेगा कौन, किसके पास इतना टाइम है, कोई है भाई दुनिया में, नहीं है। अगर आपका कोई भरोसेमंद सिपाही है तो आप खुद है, बाकी कोई नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसको समझिए ध्यान से। कहता है कि एक बर्तन एक अर्धगोलाकार कटोरे के आकार का है जिसके ऊपर समान व्यास का खोखला सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है। कहता है कि अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास 14 सेंटीमीटर है और बर्तन की कुल ऊंचाई, टोटल बर्तन का जो टोटल हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है। बर्तन की कुल आंतरिक सतह का क्षेत्र ज्ञात करिए, मतलब बर्तन के अंदर का टोटल एरिया आपसे पूछा है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि बर्तन है कैसा। तो बर्तन का जो आकार है वो है आपका एक अर्धगोलाकार कटोरा, मतलब अर्धगोलाकार कटोरा ऐसे होगा, अर्धगोलाकार कटोरा, एक गोला का आधा ऐसे है, ये आपका अर्धगोलाकार है, ठीक है। ऐसा मेरा बर्तन है, ठीक है, ये मेरा बर्तन है। और इसके ऊपर एक खोखला सिलेंडर लगा हुआ है समान व्यास का, क्या बोलता है, इक्वल डायमीटर, मतलब जितना डायमीटर इस कटोरी का है उतना ही डायमीटर का एक खोखला सिलेंडर लगा है ऐसे,
ऐसे ऊपर एक खोखला सिलेंडर लगा है, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, बर्तन हो गया। यही आपका क्या है, बर्तन हो गया। अब कहता है कि अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझिएगा, इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। व्यास 14 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस कितना होगा, रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। और जो रेडियस कटोरा का है वही रेडियस सिलेंडर का है, क्योंकि ये एक दूसरे पे बिल्कुल फिट बैठा है। और ये चीज़ लिखा हुआ है कि समान व्यास, इक्वल डायमीटर है दोनों का। जितना डायमीटर, जितना व्यास का सिलेंडर है उतना ही व्यास का कटोरा है। तो भैया दोनों का रेडियस बराबर होगा, ठीक है। अब हाइट के बारे में कहता है कि अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है और बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। बर्तन का टोटल हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक 13 सेंटीमीटर है। अब एक बात बताइए, ये आपका कटोरा का रेडियस है, ये भी आपका कटोरा का रेडियस है, तो भैया ये भी 7 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ से यहाँ 13 सेंटीमीटर है और 13 सेंटीमीटर में यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर है, तो इसको काला वाला लाइन को देखिए, ये आपका 6 सेंटीमीटर होगा कि नहीं। अगर हम सिर्फ सिलेंडर के ऊंचाई का बात करें कि सिर्फ सिलेंडर का कितना ऊंचाई है, तो 6 सेंटीमीटर है। और हम बोले कि कटोरा कितना गहरा है या कटोरा कितना ऊंचा है, तो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। 6 और 7 13 सेंटीमीटर। अब कहता है कि इसके अंदर जो टोटल सरफेस है उसका एरिया बता दीजिए। तो भैया टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, अर्धगोला का सरफेस एरिया प्लस सिलेंडर का सरफेस एरिया, यही ना होगा। अर्धगोला का सरफेस एरिया प्लस सिलेंडर का सरफेस एरिया, यही तीन चीज़, यही इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा बर्तन का सरफेस एरिया निकल जाएगा। हम आपको क्या बोले कि जो अर्धगोला है इसका सरफेस एरिया प्लस जो सिलेंडर है इसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल नहीं, कर्व ऊपर नहीं निकालना है, ठीक है, अंदर अंदर निकालना है। समझ रहे हो बात को, अंदर अंदर निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया, कुल आंतरिक सतह का क्षेत्र ज्ञात कीजिए, अंदर या कह ले बाहर, बात बराबर है। तो टोटल सरफेस एरिया जो बर्तन का है TSA, बर्तन का टोटल सरफेस एरिया है, वो सबसे पहले अर्धगोला का, ये जो आपका अर्धगोला है उसका सरफेस एरिया तो 2πr² प्लस ये जो सिलेंडर है इसका कर्व सरफेस एरिया, तो ये होता है πr²h। ये हो गया πr²h, 2πrh, सॉरी 2πrh होता है, 2πrh होता है, ठीक है। अब देखो ये हो गया, समझना भाई, समझा रहे हैं, ठीक है। जब हम आप लोग को बोले हैं कि भाई जो भी आप टेस्ट दीजिएगा उसको वीडियो सॉल्यूशन देंगे, तो क्यों देंगे, किस लिए देंगे, समझोगे तब ना, ये समझने के लिए, ठीक है। कंसेप्ट बनाओ। ये हो गया अर्धगोला का सरफेस एरिया और ये हो गया सिलेंडर का सरफेस एरिया, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो पूरा बर्तन का सरफेस एरिया निकल जाएगा। अब यहाँ से 2πr कॉमन ले लो, 2πr अंदर बच जाएगा r+h। कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख दो 2 इंटू, अब पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, 22/7, रेडियस दोनों का सेम है 7 इंटू r+h कितना हो जाएगा भाई, r+h 7 और 6 13, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। सिंपल है, 7 से 7 उड़ गया, 22 दूना 44, 44 गुना 13, 13 चौके 52, 13 चौके 52 और 5 57, 572 किधर है, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है पूरा बर्तन का एरिया हो गया अंदर अंदर, ठीक है, या कह ले बाहर बाहर, क्योंकि बर्तन का मोटाई क्या है, थिकनेस क्या है, 0 है। सवाल में तो कुछ दिया नहीं है, तो अंदर बोले बाहर बोले बात बराबर है, ठीक है। इस सवाल को देखिए, कहता है कि 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली बाल्टी के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 14 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा r छोटा है 14 सेंटीमीटर से, ठीक है। यदि बाल्टी का आयतन 5390 सेंटीमीटर क्यूब है तो r का मान, सबसे पहले देखिए
जिस रूप में सवाल आपसे पूछा गया था एग्जाम में उसी रूप में हम यहाँ रख दिए हैं, ठीक है। ऑप्शन एज इट इज। अब यहाँ बाल्टी का 2 रेडियस है, बाल्टी तो आप देखे ही होंगे, बाल्टी आपके पास भी होगा, इसी शेप में ना बाल्टी होता है भाई, इसी शेप में बाल्टी होता है, ठीक है। यही हमारा बाल्टी है, ये हमारा क्या है, बाल्टी है। तो इसका ये हमारा हाइट हो गया, ठीक है। ये बड़ा रेडियस और ये छोटा रेडियस, ठीक है। तो बड़ा वाला रेडियस तो दिया है 14 सेंटीमीटर और जो छोटा वाला रेडियस है वो 14 से छोटा है और इसका ही वैल्यू निकालना है। तो अगर r 14 से छोटा है तो ना तो हमारा ऑप्शन ए होगा आंसर, ना तो हमारा बी होगा। अब या तो 7 होगा या तो 13 होगा, तो भाई इसको करना होगा सॉल्व। और कहता है कि बाल्टी का आयतन दिया हुआ है 5390 सेंटीमीटर क्यूब। तो बाल्टी फ्रस्ट्रम समझते हैं, छिन्नक या बाल्टी, इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ये होता है बाल्टी के आयतन का फॉर्मूला। अब देखो बाल्टी का आयतन तो आपका दे दिया है, कितना दे दिया है, 5390 दे दिया है, 5390 दिया है बराबर 1/3 पाई का वैल्यू रख दो 22/7, कुछ भी नहीं दिया है। हाइट बाल्टी का ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर गुना 15, ठीक है। अब इंटू आर स्क्वायर, तो भैया 14 का स्क्वायर 196, अंदर कितना होगा 196 प्लस स्मॉल आर स्क्वायर मालूम नहीं है, प्लस बड़ा आर की जगह पे 14r रख देंगे, ठीक है। यही आपका कैलकुलेशन आएगा। अब आप जितना जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात तो तय है कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। तो जरा इसको एक बार कटम कुटाई कर दीजिए मेरे भाई। तो ये चल जाएगा आपका 11 दूना 22 और ये हो जाएगा आपका 11 चौके 44 और 11 नवा 99, 490 बार में चल गया। इसको हम एक बार यहाँ लिख देते हैं। ये बस बाल्टी हम आपको समझाने के लिए बनाए, ठीक है। बाल्टी बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब देखो ये 400 चल जाएगा, ये काट ही लीजिए, 3 से काट लीजिए आपका 5 बार में। एक बार इसको फ्रेश कर देते हैं ताकि समझ में आए। इधर बचा 490, ठीक है, बराबर इधर मेरा बचा 2 गुना 5 और इधर बचा 7 और इधर बच गया 196 प्लस आर स्क्वायर प्लस 14r। इसी r का वैल्यू निकालना है। तो इसको काट दो ना भाई, 10 से तो ये जाएगा ना, 5 दूना 10, 0 0 खत्म। और 449 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 9 63 का 3 और 7 चौके 28 और 6, 7 9 63 का 3 हाथ में 6, 7 चौके 28 और 6 34, 343 बराबर 196 प्लस आर स्क्वायर प्लस 14r। यही है ना भाई, यही है। अब आपको यहाँ से हम आपको यहीं पे बता दिए कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और बना। अब आप ये गलती कभी मत करिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। नहीं भाई, नहीं मेरे भाई, ध्यान दो जरा, ठीक है। r का वैल्यू या तो 7 होगा या तो 13 होगा। एक बात देखो, अगर हम 343 में 196 को घटा देते हैं तो भाई 13 में 6 गया तो इधर 7 बचेगा, इधर आपका हो गया 3, फिर 13 में 9 गया तो आपका 4 बचेगा, 13 में 9 गया तो आपका 4 बचेगा और 2 में 1 गया तो 147 बराबर क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस 14r। अब r का वैल्यू देखो, अगर 13 रखते हैं r का वैल्यू तो सिर्फ r का स्क्वायर 169 हो जाता है, मतलब 13 तो नहीं होगा, r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एकदम सीधा तरीका से खेलो। अब देखो ये चीज़ हम फॉर्मूला क्यों लिखे, समझाने के लिए आवश्यकता नहीं था, हम लोग सीधा यहाँ से कैलकुलेशन से खेल सकते थे, ठीक है। फ्रस्ट्रम देखिए, जब वॉल्यूम आपसे पूछ लेगा, जब आपको वॉल्यूम दे देगा और रेडियस निकालने के लिए बोलेगा, तो वैसे भी अगर
एक रेडियस हमारा 14 सेंटीमीटर है, तो देखो मैक्सिमम बार रेडियस क्या होता है, या तो मैक्सिमम बार 7 का मल्टीपल होता है, या तो 7 होगा, या तो 14 होता है, या तो 21 होता है, ऐसा रेडियस होता है ना, या तो 28 होता है। चाहे हम त्रिज्या का बात कर ले, चाहे हम व्यास का बात कर ले, पूरा एरिया वाला सेक्शन में देखिएगा 7 का बोलबाला है रेडियस में, ठीक है, क्योंकि पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो बहुत बार 7 से 7 हमारा कट जाता है, इसीलिए बहुत बार देता है। तो हमारा जो रेडियस है बाल्टी का, जो छोटा वाला रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, और यही इसका क्या रेशियो से सवाल, एकदम आसान सवाल है। यदि a + b = b + c = c + a का वैल्यू 3:4:5 दिया है, और a + b + c का वैल्यू 17 है, तो c का मान ज्ञात करिए, ठीक है। अब एक बात समझिए, थोड़ा थके हुए हैं भाई, तुम लोग जमाए मत लेना, ठीक है, इतना थके हुए हैं फिर भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखो भाई, अरे मेहनत करना है यार, और कुछ करो मेहनत, हो मच के जो होगा देखा जाएगा, चाहे जीत चाहे तो हार, चाहे तो जीत चाहे तो सीख, और क्या होगा, और कुछ नहीं होने वाला है, बेखौफ होकर मेहनत करो, ठीक है। तो इनका वैल्यू दे दिया है और c का वैल्यू हमसे पूछा है। ध्यान दीजिए, a + b का वैल्यू क्या दिया है 3, b + c का वैल्यू क्या दिया है 4, और c + a का वैल्यू क्या दिया है 5। ओरिजिनल नहीं दिया है, रेशियो में दिया है, तो हम इसको ऐसे लिख दें, a + b बराबर, हम a + b का वैल्यू 3 है तो हम मान लेते हैं 3k, b + c का वैल्यू जो है रेशियो वाला 4 है तो ओरिजिनल वैल्यू मान लिए 4k, और c + a का वैल्यू जो है 5 है तो इसका वैल्यू मान लिए 5k। अब जरा इसको जोड़िए, तो जोड़िए तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, यही ना आएगा भाई 12k, 3 और 4 7 और 5 12। अब इसको जोड़ेंगे तो a 2 ठो है, b 2 ठो है, c 2 ठो है, और 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा a + b + c। ये बात समझ में है? सबको जोड़ेंगे तो 2a होगा, 2b होगा, 2c होगा, तो 2 कॉमन ले लिए और इसको 2 से 2 को निपटा दिए तो 6k आया। किसका वैल्यू? a + b + c का वैल्यू कितना आया? 6k। कितना आया? 6k आया। अब जरा ध्यान से देखो भाई, अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो, a + b + c का वैल्यू यहाँ कितना आया? 6k। यहाँ पे a + b + c का वैल्यू कितना दिया है? 17। इसका मतलब इसी 6k का वैल्यू क्या है? 17 है। तो k, सिर्फ k का वैल्यू कितना होगा? 17/6। k का वैल्यू कितना होगा? 17/6। ये आंसर नहीं है, k का वैल्यू है। ठीक है, देखो आसान सवाल नहीं है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चाहे कोई कुछ भी बोल ले, कोई शॉर्ट्स बना ले, कोई फोट बना ले, करना होगा। ठीक है, आपको करना होगा ये चीज़। अब देखो ध्यान से, k का वैल्यू आ गया तो हमें सिर्फ c का वैल्यू चाहिए। तो मेरे भाई c का वैल्यू कैसे निकलेगा? c का वैल्यू कैसे निकलेगा? अगर हम a + b + c, a + b + c का वैल्यू में अगर हम a + b का वैल्यू को घटा दें तभी तो c का वैल्यू निकलेगा। a + b + c के वैल्यू में b + c का a + b के वैल्यू को घटा देंगे तो c का वैल्यू होगा। तो a + b + c का वैल्यू कितना? 6k, और a + b का वैल्यू कितना? 3k। तो 6k में 3k गया तो c का वैल्यू कितना आया? c का वैल्यू कितना आया? 3k। और k का वैल्यू कितना है? 17/6। मतलब 3 × 17/6, 3 दूना 6, 17/2। कितना आ गया c का वैल्यू? 17/2। किधर है? पहला ऑप्शन में 17/2 c का वैल्यू आ गया। बात समझ गए? 2 सवाल देखिए, दोनों सवाल आपके टेस्ट में दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन का ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, समझिएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करें, एकदम आसान सवाल है और आप यूँ समझ लीजिए कि एग्जाम में आने लायक सवाल है और एग्जाम में आया हुआ भी है। कौन से एग्जाम में आया हुआ है? तो भाई आपको मालूम है कि हम आपको झारखंड सचिवालय के लिए CGL का रेफरेंस देते हैं हमेशा, तो ये सब सवाल आया हुआ है। तो हो सकता है कि आपको एग्जाम में ये सवाल मिल जाए। कहता है कि सिंप्लीफाई दैट √3 + √11 का होल स्क्वायर प्लस √3 - √11 का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? अगर आप ध्यान से अलजेब्रा को समझते हैं
अगर आप ध्यान से समझते हैं तो ये कुछ और नहीं है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है। दो तरीका से हम आपको उस फॉर्मूला को समझाए हैं। अगर आपको दोनों तरीका पता है तो आप सवाल को सेकेंड में उड़ा देंगे, नहीं तो आप इसको डिटेल में लेके जाएंगे। देखिए हम आपको समझाते हैं, समझिएगा। दो चीज़ हम आपको बताएं, एक तो बताएं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब क्या आएगा। एक बताएं है a प्लस बी का होल स्क्वायर, समझ लीजिए प्रैक्टिस सेशन है, समझना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों ही टर्म से सवाल आता है, तो आप जहाँ भी बैठ के देख रहे हैं, पेन पेपर तो हाथ में होगा, इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा। इसको हम करके बता दे रहे हैं, आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो बहुत सिंपल है, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना होगा भाई। अब देखो जोड़ना है, जोड़ दिए तो प्लस और माइनस 2ab क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यही ना बचा भाई। अब यहाँ से चाहे तो आप दो कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, क्या बचेगा 2a स्क्वायर। तो 2, देखो एकदम एक लाइन में आंसर देना सिखाते हैं आपको, समझना भाई, समझाना मेरा मकसद है, इसीलिए हम सवाल कर दिए कम कि ताकि आपको हम समझा सके, जल्दबाजी ना रहे, ठीक है। 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2b स्क्वायर 2 इंटू b स्क्वायर √11 का स्क्वायर 11, तो 11 दूना 22 और 3 दूना 6, 22 और 6 28, सीधा हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक लाइन में आंसर हो गया आपका 28। नहीं तो आप इसको अलग तोड़ते a प्लस बी का होल स्क्वायर और इसको अलग तोड़ते a माइनस बी का होल स्क्वायर और फिर दोनों को जोड़ते। लेकिन अगर आपको, किधर गया मेरा रेड मार्कर, कहाँ है जी, आ जाओ। अगर आपको ये वाला फंडा पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे, तब क्या आता है, तब आता है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अगर ये चीज़ आपको मालूम है ना, तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप कोई भी सवाल को आसानी से तोड़ सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक समझे हैं, किस हद तक गए हैं उसके पीछे, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन करके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको आप करके बताइएगा, नहीं बताइएगा, हम बता देते हैं, समझिएगा ध्यान से, ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा। मार्कर बंद करते हैं, सूख जाता है, ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा। ये है a प्लस बी और a माइनस बी। अब ध्यान दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर के बाहर माइनस है, समझिएगा, बाहर माइनस है, मतलब अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। मतलब अगर हम इसको लिखें, चलिए हम इसको अलग से लिख देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab हो जाएगा, प्लस का 2ab हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 2ab हो जाएगा। समझिए, दोनों बात आपको हम समझाते हैं। तो यहाँ माइनस का a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल। क्या बच गया, 2ab प्लस 2ab बराबर क्या, 4ab। मतलब इसका वैल्यू हम क्या लिख देंगे, 4ab। अब देखो यहाँ से भी सवाल आया हुआ है, यहाँ से भी सवाल आया हुआ है, यहाँ से भी सवाल आया हुआ है, दोनों कंडीशन हम आपको समझा दिए और यहाँ से भी सवाल आया हुआ है। कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं किया है, बस इसी सवाल को मॉडिफाई करके ऐसे लिख दिया है, √3 प्लस √11 का होल स्क्वायर माइनस √3 माइनस √11 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन बना, कुछ नहीं किया, बस प्लस की जगह पे यहाँ माइनस लगा दिया। तो
अब अगर आप देखिए समझिएगा, अगर आप इन दोनों चीज़ों को समझते हैं, इसको आप समझते हैं, तो सवाल आपके लिए मायने नहीं रखता। ठीक है, आपको ये चीज़ मालूम है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये a माइनस बी के होल स्क्वायर है। a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी के होल स्क्वायर को घटाना है, और घटाने से जो रिजल्ट आता है वो 4ab आता है। क्या आता है? 4ab। तो सीधा लिखेंगे बराबर 4ab, तो √3 इंटू √11 मतलब 11 तिया 33, 4√33 आपका सीधा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो दोनों ही तरीका का सवाल आपसे पूछता है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर दोनों को जोड़ देगा, या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर दोनों को घटा देगा। दोनों ही तरीका, दोनों ही पैटर्न पे सवाल आपसे पूछा जाता है, आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। बात समझ में आया आपको? अब देखिए ये वाला जो सवाल है बहुत कॉमन सवाल है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा नोट में, ठीक है, कॉपी में लिख लीजिएगा। वैसे हम आपको अलजेब्रा में बताए हैं, ठीक है। अब देखिए जो ये वाला सवाल है, इस सवाल को भी अगर आप बेसिक से करने लगेंगे तो भाई समय लगेगा। आपको करना क्या है हम आपको बताते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको या तो जोड़ देना है या तो घटा देना है। कब जोड़ना है कब घटाना है दोनों बात समझ लीजिए, ठीक है। कम सवाल बताएंगे, पूरा समझा के बताएंगे, ठीक है, क्योंकि मिलना आपसे डेली है, हर दिन आपसे मुलाकात होना है, चाहे ऐप पे चाहे यूट्यूब पे तो लगभग डेली आपसे मुलाकात हो ही जाता है, ठीक है। तो ये है 5.71 इंटू 5.71 इंटू 5.71 माइनस 2.79 इंटू 2.79 इंटू 2.79। तो ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपको क्या दिख रहा है? ये कुछ और नहीं a इंटू a और ये b इंटू b इंटू c, b इंटू b इंटू b है। तो आप कहेंगे सर ये कुछ भी नहीं है, ये AQ माइनस BQ है, ये AQ माइनस BQ है। तो जब यहाँ माइनस दिखे ना तब इन दोनों को घटा दीजिएगा, और जब प्लस दिखे तो जोड़ दीजिएगा, सीधा सा बात। तो AQ माइनस BQ क्या होता है? AQ माइनस BQ बराबर होता है A माइनस B। देखिए इसका फॉर्मूला याद करिएगा, A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, ये होता है, ठीक है। अब आप नीचे वाला टर्म को ध्यान दीजिए, A इंटू A स्क्वायर AB प्लस B इंटू B स्क्वायर, मतलब नीचे हमारा क्या है? यही चीज़ मेरा नीचे है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, यही मेरा नीचे है, ठीक है, यही मेरा नीचे है। तो इससे ये हमारा कट जाएगा, क्या बचेगा? A माइनस B बचेगा, ठीक है। तो देखो हम यहीं पे कर दिए, तो ये फॉर्मूला AQ माइनस BQ क्या है? A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, इसका फॉर्मूला है ये। तो इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं? A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, और नीचे भी क्या है मेरा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB। तो ये और ये हमेशा कट जाता है, क्या बचता है? A माइनस B। A माइनस B मतलब 5.71 माइनस 2.79, आपका क्या हो जाएगा? सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भैया 11 में 9 गया 2, यहाँ बचा 6 में 7 नहीं जाएगा, 16 में 7 गया 9, और यहाँ बचा 4 में 2 गया 2, 2.92 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो दोनों ही तरीका से ये सवाल पूछा जाता है। देखिए जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, कोई भी चीज़ कैसे हुआ उसको नहीं समझेंगे तो सवाल नहीं बनेगा, मामला फंसता रहेगा, और ये हमेशा फंसते जाएगा, ठीक है। अभी एक लड़का का कंप्लेन आया था, कह रहा था कि सर देखिए हम सेट लगा रहे हैं, एक को सवाल नहीं बन रहा है, एक भी सवाल नहीं बन रहा। अब बताइए अगर एक भी सवाल नहीं बन रहा है तो कमी किस में है? कमी आपके अंदर है ना, आपको समझना होगा कि क्यों नहीं बन रहा है, क्यों नहीं एक भी सवाल। अगर आप 20 सवाल बना रहे हैं तो आपका 13 सवाल 14 सवाल 15 सवाल गलत हो जा रहा है, तो अपने अंदर झांकिए थोड़ा और उसको सुधारिए, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, मतलब इसी का दूसरा पार्ट हम आपको बनाएंगे, उसमें मिलते हैं, तब तक के लिए